जो गौरव है हमारा, बस उस गौरव को अगर पहचान लिया तो घर घर मंदिर बन जाएगा, घर घर अयोध्या बन जाएगी। और गौरव क्या है आपका? एक आग्नेय वस्त्रधारी सन्यासी मुनि विश्वामित्र श्री रामचंद्र जी को प्रेरणा दे रहे हैं कि राम, ये जो वन में हमने प्रवेश किया है ना, इसी में वो ताड़का नाम की राक्षसी रहती है, जो मायावी मारीच की मां है और सुंद की पत्नी है। पर इतनी दुष्ट, इतनी क्रूर है कि जिसने गौओं पर, ऋषि मुनियों पर इतने अत्याचार किए हैं। वो मांस भक्षणी किसी भी प्रकार से दया के योग्य नहीं है। और कहा जाता है जब ये बात कह रहे थे मुनि विश्वामित्र, तो पता नहीं गुजरात में चलती है कि नहीं चलती है, हरियाणा में बहुत बोलते हैं, शैतान का नाम लो और शैतान, अच्छा इसका मतलब चाले छे। जैसे उसका स्मरण किया जा रहा है, उसको याद किया जा रहा है, वो तुरंत सामने आ गई। और सामने जब आई है तो माताओं श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण से कह रहे हैं, गुरुजी ने संकेत कर दिया, लो आ गई। तो राम जी क्या कह रहे हैं, लक्ष्मण अगर कोई कमजोर हृदय वाला इसको देख ले तो वो तो तुरंत ही यमलोक चला जाए। इसी से अनुमान लगाया जा सकता है कितनी भयंकर, कितनी भयानक होगी। ओ मेरी माताओं, कहा जाता है मुनि विश्वामित्र का संकेत पाकर के श्री रामचंद्र जी युद्ध करते हैं, किससे? ताड़का से। लेकिन जैसे आज भी महिला होने के नाते, स्त्री होने के नाते एक थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर तो रहता ही है। श्री राम जी के मन में भी ये भाव है और वो सोच रहे हैं किसी तरह से अंग भंग करके इसको दंडित कर दिया जाए और ये भाग जाए। पर जब श्री रामचंद्र जी के उस स्वभाव को मुनि विश्वामित्र ने देखा तो मुनि विश्वामित्र कहते हैं, राम सुनो कि गो ब्राह्मण हितार्थाय देशस्य च हिताय तार्टिका नामं भद्रं ते शक्रे पराक्रम। ये जो तुम ताड़का पर दया दिखा रहे हो ना, और अपने पराक्रम को नहीं दिखा रहे हो, तो सुनो राम, जो गौ माता को कष्ट दे, बहुत ध्यान से सुनना, जो ब्राह्मण को कष्ट दे, और ब्राह्मण कौन है? ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। जो देश के लिए हितकारी ना हो, देशस्य च हिताय, जो धर्म के लिए हितकारी नहीं, देश के लिए हितकारी नहीं, ऐसे मनुष्य दया के पात्र नहीं होते, वो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। आज जिस संविधान को लेकर के पिछले दिनों कुछ लोगों की बुद्धि खराब हो गई थी ना, क्योंकि एक नैरेटिव चला दिया, संविधान में बदलाव, संविधान में बदलाव, संविधान में बदलाव। है क्या संविधान? पॉलिटिकल साइंस को जब हम पढ़ते हैं तो पता लगता है भारतीय संविधान को उधार का थैला कहा जा रहा है। मैंने पूछा क्यों कहा? बोले कोई संविधान में जो बात है, जो धारा है,
कोई आयरलैंड के संविधान से ली, कोई अमेरिका के ली, कोई ऑस्ट्रेलिया के ली, कोई न्यूजीलैंड के ली, कोई कहीं के ली, कोई कहीं के ली। तो मैं सोचती थी उस समय 10th में कि जिस देश के पास में 4 वेद हो, दर्शन हो, उपनिषद हो, रामायण हो, गीता हो, महाभारत हो, इतने तमाम ग्रंथ हो कि महीने तक जो आग लगी नालंदा के अंदर, तक्षशिला के अंदर, वो महीने तक जलती रही। इतने ग्रंथ जिस देश के पास, और उसका संविधान उधार का थैला। क्या भारत के इतने महानतम विद्वज्जनों में संविधान बनाने की ताकत नहीं थी क्या? सबसे बड़ा संविधान पूरी सृष्टि का वेद जिनके पास हो, ऐसा उस संविधान में जरूर कुछ रहा होगा कि बाबा साहब अंबेडकर को अगर आप पढ़ेंगे या गूगल पर सर्च कर लेना, वो कहते हैं मेरा बस चले तो मैं संविधान में आग लगा दूं। कुछ तो रहा होगा ना। मैं अपमान नहीं कर रही हूं संविधान का, लेकिन जिस संविधान के अंदर ऐसी ऐसी धाराएं हो जो आज भी भारत के माथे पर कलंक है, ध्यान रखिएगा। ओ मेरी माताओं बंधुओं, आप चिंतन करना उस संविधान का क्या करें जहां एक निर्भया केस के अंदर फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने पर भी 7 वर्ष लग गए उस मां को, जब जाकर के कहीं उनको फांसी के तख्ते पर चढ़ाया गया। भारत का संविधान ये नहीं था। भारत का संविधान ये था जिसकी बात मुनि विश्वामित्र कर रहे हैं। अगर कोई गौ माता को कष्ट दे, ब्राह्मण को कष्ट दे, देश को हानि पहुंचाए, धर्म को हानि पहुंचाए, राम, तो उसे समाप्त करने में एक पल की भी देरी नहीं करनी चाहिए। वो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उसे तुरंत समाप्त कर देना चाहिए। मुनि विश्वामित्र जी ने संकेत किया, राम जी ने एक बाण खींच करके मारा, ताड़का को लगा और लगते ही ताड़का सीधे यमलोक पहुंच गए। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। और ताड़का वध से इतने प्रसन्न हुए मुनि विश्वामित्र कि कहते हैं श्री रामचंद्र जी को अपने पास में बैठा करके जितने भी शस्त्र उनके पास में थे, तलवार तो, गदा तो, जो भी था, ब्रह्मास्त्र आदि, मानवास्त्र आदि, आग्नेयास्त्र आदि, बहुत सारी चीजों का, बहुत सारे कहते हैं ना शस्त्रों का वर्णन वहां पर आया है, वो सब रामचंद्र जी को दे दिए। और ये कोई चमत्कार नहीं था। कुछ लोग कहते ये चमत्कार था, बला अतिबला नाम की विद्याओं के बारे में बताना, ये कोई चमत्कार नहीं था। औषध विज्ञान को वो पूरी तरह से जानते थे, शस्त्रों के ज्ञान को वो पूरी तरह से जानते थे। बस अंतर क्या है, आज जैसे वैज्ञानिक मिसाइल बना देते और उसे नाम देते थे ब्रह्मोस, उस समय उसी विद्या को हम ब्रह्मास्त्र कहते थे। आज जिसे आप तोप कह रहे हो, बंदूक कह रहे हो, AK-47 कह रहे हो, उससे जो गोली निकल रही है, उससे जो अग्नि निकल रही है, उसे उसी समय में आग्नेयास्त्र कहा जाता था। आज पिछले दिनों जब दुबई ने कृत्रिम वर्षा करके पूरा दुबई जलमग्न हो रहा था, तो ये क्या है, केमिकली तो छोड़े गए ना बादलों में, जिसके कारण वो कृत्रिम वर्षा कराई। तो पहले वो जो आपको दिखाया जाता है कि वो जी एक बाण मारा और उससे जल बरसने लगा, वही तो विद्या थी, वो केमिकल की विद्या। आज जितना उसके बारे में वैज्ञानिक नहीं जानते, उससे कहीं ज्यादा उस काल के ऋषि मुनि उन विद्याओं को, जोर से बोलो, जानते थे। वो सारी विद्या श्री रामचंद्र जी को बता दी। और कहा जाता है माताओं बड़े प्रसन्न होकर के श्री रामचंद्र जी को लेकर के कहां पहुंच गए, सिद्धाश्रम। सिद्धाश्रम में जाकर के राम जी से कहते, राम अब मैं तो अपना काम करूंगा, मैं तो मौन होकर के इस अनुष्ठान को पूर्ण करूंगा, चाहे कितने वर्ष लग जाए। वो दिनों या महीनों वाला यज्ञ नहीं था माताओं, निरंतर वर्षों तक चलने वाला कार्य था।
15 वर्ष की आयु में श्री रामचंद्र जी गए थे और महर्षि वाल्मीकि कहते हैं 10 वर्ष रहे हैं वो मुनि विश्वामित्र के साथ। निरंतर लगातार चला है एक एक राक्षस का खात्मा। तो मुनि विश्वामित्र कहते हैं मैं इस अनुष्ठान में बैठ रहा हूं राम, अब ये सिद्धाश्रम तुम्हारे भरोसे। तो श्री रामचंद्र जी कहते हैं मुनिवर निश्चित होकर के बैठिए। गोस्वामी जी के शब्दों में बड़ा सुंदर कहते हैं वहां पर कि कहा मुनि सुनो रघुराए, निर्भय जापे करो तुम जाए, कि होम करन लागे मुनिहारी, आप रहे मख की रखवारी, होम करन लागे मुनिहारी, आप रहे मख की रखवारी, रघुकुल रीत सदा चली आई, हो प्राण जाए पर वचन न जाए। राम बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम, राम बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, ओ बोलो राम, बोलो राम, ओ बोलो राम, बोलो राम। होम करन लागे मुनिहारी और आप रहे मख की रखवारी, जिस यज्ञ के जिस अग्निहोत्र के रक्षक श्री राम रहे। हे राम के वंशजों, उस अग्निहोत्र की उस हवन की रक्षा हमें भी करनी है। और जानते हो उस समय वो सौभाग्य नहीं था ऋषि मुनियों का भी कि वो निश्चित होकर के हवन कर सके। उन्हें भी हवन करने के लिए श्री रामचंद्र जी का पहरा बिठाना पड़ रहा है। पर रामचंद्र जी तो ऐसा वातावरण बना करके चले गए कि आज तुम्हें अपने हवन के लिए किसी के पहरे की कोई आवश्यकता, आप तो निश्चित होके कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। और ये कितनी बड़ी पूजा पद्धति है, अगर किसी को जानना हो तो मैं उनसे अनुरोध करूंगी, कल प्रातः काल 8:30 बजे यहां पर वो यज्ञ किया जाएगा। ये थोड़ा सा जो हमारे बचे हुए ना ये 5 दिन, आज का भी निकल जाएगा, आगे तो कितने बचेंगे? हाँ, तो जो बचे 4 दिन, थोड़ा सा उसमें हमारे लिए कुछ चीजों को इधर उधर कर लेना, क्योंकि कार्य तो चलते रहेंगे जीवन भर। पर जो यज्ञ से जुड़ना चाहता है, जुड़ने से पहले उसको समझना जरूरी है क्यों महाराज दशरथ ने अपने 15 वर्ष के बालक को उस यज्ञ की रक्षा के लिए भेज दिया। छोटा कार्य तो नहीं होगा। उस यज्ञ की रक्षा के लिए अगर श्री रामचंद्र जी मुनि विश्वामित्र के पीछे वनों में रह लिए तो वो छोटा काम तो नहीं होगा। आप सोचना जरूर। तो आइएगा कल। मेरी माताओं, श्री रामचंद्र जी को जो दायित्व दिया गया था, एक एक करके राक्षसों को मारना आरंभ किया। और हुआ क्या? दिन प्रतिदिन राक्षसों की संख्या घटती जा रही थी। कहते हैं जब उस यज्ञ की पूर्णता का समय आया तो मारीच और सुबाहु को यह सहन नहीं हुआ। उन्होंने कहा अब तक तो हम अपने सैनिकों को भेज के, राक्षसों को भेज करके उत्पात मचाना चाहते थे और मचा भी दिया करते थे, पर ये कौन आकर के सिद्धाश्रम में खड़ा हो गया कि जिसके कारण ऋषि मुनियों का यज्ञ निर्विघ्न चल रहा है।
चलो हम स्वयं चलें और उस यज्ञ में विघ्न डालें। कहते हैं जब मारीच और सुबाहु स्वयं चल करके आए और युद्ध हुआ, ऐसा भयंकर संग्राम हुआ कि मारीच और सुबाहु के भी माताओं पैर उखड़ गए। क्यों? श्री रामचंद्र जी का बाण या तो धनुष पर चढ़ता दिखता था या लगता दिखता था। क्यों? धनुष चलाने का एक नियम है, धनुष की डोरी को जितने बल से पीछे खींचा जाता है वो उतनी ही तेजी से आगे जाती है। अब रामचंद्र जी उस डोरी को तेजी से क्यों खींच पाते हैं? क्योंकि रामचंद्र जी की भुजाएं बहुत लंबी है, इसलिए उनको क्या कहा गया है? अजान बाहु। इतनी लंबी भुजाएं हैं, वो खड़े होते तो थे घुटनों तक लटकती थी। भैया उनको बोलो पीछे से आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल भी, थोड़ा सा पीछे वाले स्पीकर पे आवाज डाल दो। निवेदन कर रही थी आप लोगों के मध्य में, जितनी लंबी भुजाएं तो डोरी उतनी पीछे तक खींचेगी, और जितनी पीछे तक डोरी खींचेगी बाण उतना तेजी से आगे जाएगा। इसलिए वहां पर एक कहावत बन गई, राम बाण। कोई वैद्य भी जब दवाई देता है तो क्या कहता है? राम बाण है, ये बस एक बार में ही काम कर जाएगा। मारीच और सुबाहु के पैर उखड़े। कहते हैं जो मानवास्त्र नाम की शक्ति दी थी उसका प्रयोग श्री राम ने मारीच पर किया, पर मारीच को वो शक्ति पूरी तरह से लग नहीं पाई, वो बच गया और भाग गया। लेकिन आग्नेयास्त्र की शक्ति का प्रयोग श्री रामचंद्र जी ने सुबाहु पर किया और लगते ही सुबाहु के प्राण पखेरु उड़ गए। पूरी की पूरी सेना, जो सहस्त्रों बल सेना थी, वो ऐसे बिछी पड़ी थी जैसे आंधी आने पर फसलें बिछ जाती है। कह दूं, यज्ञ पूर्ण हुआ, मारीच और सुबाहु रण में, सुबाहु और उसकी सेना रण में मरे हुए पड़ी थी। बड़े प्रसन्न हुए सारे ऋषि मुनि और श्री रामचंद्र जी की जय जयकार की।